सभी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है उस निर्गुण देव के बारे में। एक अद्भुत संत जो बादली रोहतक में अपने परिवार में रह करके उस निर्गुण देव को जाना, उसको समझा और लोगों को भी जनाया। ऐसे अद्भुत संत हृदयदास जी क्या कहते हैं अपनी अमृतमयी वाणी में, क्या समझा रहे, क्या संदेश दे रहे हैं उस मालिक के लिए, उस कुल मालिक के लिए, उस साहेब के लिए, उस परम पुरुष के लिए क्या बता रहे हैं। आज उन्हीं के वाणी के द्वारा आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हृदयदास जी महाराज, कोई न पावे भेवा संतो, कोई न पावे भेवा, अदरधार नैनो के आगे झूला निर्गुण देवा। संत जी कहते हैं कोई न पावे भेवा संतो, कोई न पावे भेवा। कहते हैं उसका भेद कोई नहीं पाता, सब अपने अनुमान की कहते हैं, सुनी सुनाई बात करते हैं, उसको देखा नहीं है, उसको लख्या नहीं है, उसका भेद नहीं पाया है। संत जी कहते हैं अदरधार, अधर ऊपर, नैनो के आगे, अदरधार नैनो के आगे झूले निर्गुण देवा। वो निर्गुण देवा, वो परम पुरुष, वो खेल खिलाड़ी करता है नैनो के आगे। कोई आंख बंद करने की बात नहीं है, कोई आसन लगाने की बात नहीं है कि अमुक आसन में बैठ जाओ, आंख बंद कर लो। खुली आंखों से बता रहे हैं। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब भी कहते हैं इस बात को, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काय कष्ट न धारूं, खुले नैन देखूं, हंस सुंदर रूप निहारूं। तो यहां हृदयदास साहब भी उसी बात को कह रहे हैं। कहते अदरधार नैनो के आगे झूले निर्गुण देवा। उस निर्गुण देव को जानना है। कैसे जानेंगे? जब तक उसको नहीं देख लेंगे, उसके दरस दीदार नहीं करेंगे, तब तक कौन विश्वास करेगा? वो देखने का विषय है। जिसने उसको देख लिया उसी की बात समझ में आ गई, और जिसने उसको नहीं देखा वो खाली कही सुनी बात हुई। तो आगे कहते हैं बिना बीज का तरवर है रे, लागी है बहु मेवा, इस मेवा को जो कोई चाखे, पार होए सब खेवा। कहते बिना बीज का, किसी ने उसका बीज नहीं डाला, बिना बीज का तरवर है रे, एक पेड़ है बिना बीज का, लागी है बहु मेवा। संत जी कहते बड़ी मेवा लग रही है, उस पेड़ पर बड़ी मेवा लगी हुई है। इस मेवा को जो कोई चाखे, पार होए सब खेवा। कहते हैं इस मेवा को जो चाख लेता है उसी का खेवा पार होगा, उसका आवागमन छूट जाएगा, वो बंधनों से मुक्त हो जाएगा, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। उसी मेवा को चाखने से। आगे संत जी कहते हैं
डाल मूल बिन अदर खड़ा है, ऐसा तरवर केवा। मुक्त पदार्थ लगे तास में, कर ले हरदम सेवा। कहते हैं वो बगैर तने का, बिना डाल का, कहते हैं डाल मूल बिन अदर खड़ा है, ऐसा करवर तेवा, ऐसा तरवर केवा। कहते ऐसा पेड़ है वो, मुक्त पदार्थ लगे तास में, कहते उसमें तो मुक्ति के पदार्थ लगे हैं। उस पेड़ में, उस पेड़ पर मुक्ति के पदार्थ लगे हैं। कर ले हरदम सेवा, कहते उससे हरदम जुड़ जा, देख ले उसको, अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ ले। इस बिखरी हुई सूरत को समेट करके वहां लगा ले। आगे कहते हैं अमरकंद फल तरु में लागे, पंछी को नहीं बेवा, बिना पाखा सुआ देखा, फल भगता है रेवा। कहते अमरकंद फल तरु में लागे, कहते उस पेड़ में अमरकंद फल लगे हुए हैं, उस पेड़ पर अमरकंद फल लगे हुए हैं। कर ले पंछी को नहीं बेवा, कहते तेरे को पता नहीं है, हे हंस तेरे को जानकारी नहीं है। इस जीव को समझा रहे हैं, कहते खा ले उस फल को, अमर हो जाएगा। तेरे को जानकारी नहीं है, उस फल को खा ले। कहते बिना पांख एक सुआ देखा, फल भगता है रेवा। जब कोई समझाता है, जब उस तरीके को बताता है, वो विधि देता है, तब सूरत उसके साथ जुड़ती है, तभी सुरती उसके साथ जुड़ती है। उसी को शब्द भी कहते हैं, उसको सार शब्द भी कहते हैं। वो निर्गुण देव भी है, वो करतार पुरुष भी है। उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं हरदयदास जी। कहते सूए के सिर पर तरु लाग्या, डिगे ना डोले जेवा। कहते इस जीव के सिर पर पेड़ लग रहा है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गंगा में, जमुना में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब पाएगा? कोई भेदी मिलेगा, भेद देगा, उसको दिखाएगा, लखाएगा, तभी पा सकता है। डिगे ना डोला जेवा, कहते हो तो डिगता नहीं है, हमेशा आगे रहता है। तो आगे साहब समझाते हैं, हरदयदास सुन तुझे दिखाऊं, अद्भुत खेल अभेवा। संत जी कहते हैं, संत हरदयदास जी कहते हैं, आओ तुम्हारे को दिखाऊं ऐसा अद्भुत खेल अभेवा। उसका खेल बड़ा अद्भुत है। तो यहां पर क्या इशारा कर रहे हैं? कहते हैं आओ दिखाऊं तुम्हारे को, दिखाने की बात कह रहे हैं। कहते हैं हम भी देखते हैं और तुम्हारे को भी दिखाएंगे, तुम भी देख लो। सभी संत इसी तरफ इशारा करते हैं, समझाते हैं। वो देखने की बात करते हैं, लखने की बात करते हैं। और जो अज्ञानी हैं, जिनको बोध नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वो 52 अक्षर में बांटेंगे, वो अक्षर से बांधेंगे, स्वयं बंधन में है और दूसरे को भी बंधन में डालेंगे। और जो उस खेल के जानकार हैं, उसको देखते हैं,
उस निर्गुण देव से जुड़े हुए हैं, वो तो उससे जोड़ते हैं, उसी से जोड़ते हैं। वो किसी अक्षर से नहीं, वो अक्षर में है ही नहीं, वो 52 अक्षर से परे है। वो जपने का नहीं, वो निरखने का काम है, वो देखने का काम है। सूरत उसको उससे देखती है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो भी इस खेल को देखना चाहता है, जो इससे जुड़ना चाहता है, जो अपने जीवन का कल्याण साधना चाहता है, और जो वाक्य में ही जिसके अंदर भेद तड़प है, उस भेद को पाने की, उन साधकों के लिए सतगुरु कबीर कुटिया, त्रावड़ी, करनाल, हरियाणा में स्वागत है। केवल जिज्ञासु ही मिले, जिसके अंदर तड़प हो, वही मिल सकता है। देखिए उस अद्भुत खेल को। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब।